मेरे प्यारे छात्रों, हंसवाहिनी विद्यापीठ में आप सभी का फिर से स्वागत है। बच्चों, हम लोग यहाँ पे क्लास 8 का मैथ्स गणित प्रकाश आपका न्यू एडिशन जो है डिस्कस कर रहे थे। हम लोग चैप्टर 2 में कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे, जैसे कि एक्सपोनेंट नोटेशन और एक्सपोनेंट ऑपरेशंस के बारे में। और इसी क्रम में हम लोग आज नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 लेके आए हैं, जिसमें चैप्टर 2 के जो पेंडिंग टॉपिक्स थे उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट आपको दिया है 2.4 एक्सरसाइज है, पावर ऑफ 10 के नाम से दिया गया है बुक में। तो देखिए इसमें कहा क्या गया है कि वी हैव यूज्ड नंबर्स लाइक 10, 100, 1000 एंड सो ऑन व्हेन राइटिंग इंडियन न्यूमरल्स इन एन एक्सपेंडेड फॉर्म। इसमें बोल रहा है कि जब हम लोग किसी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में, आपने प्लेस वैल्यू वाला सिस्टम पढ़ा होगा, उसको हम लोग 10, 100 और 1000 के फॉर्म्स में लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं, जैसे आपको एक नंबर दिया है 47,561। इसमें आप क्या लिख सकते हो, 4 को आप लिख सकते हो, क्योंकि ये किस प्लेस पे है, ये आप बोलोगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो ये 10,000 प्लेस में है, तो इसको आप बोलोगे 4 × 10,000 लिख सकते हो, प्लस लगाओगे साइन। और 7 को आप क्या लिख सकते हो, ये 1000 प्लेस पे है तो 7 × 1000 लिखोगे। 5 को क्या लिखोगे, 5 × 100, क्योंकि ये 100th प्लेस पे है। और 6 क्या है हमारा, 10th प्लेस पे है, तो इसको 6 × 10 लिखेंगे। और 1 यूनिटी प्लेस में है तो 1 × 1 ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से किसी भी नंबर को ब्रेक कर सकते हो। इसको आप छोटी क्लासेस में प्लेस वैल्यू थ्योरम भी के नाम से जानते थे, कि इसमें क्या था, नंबर्स को हम लोग प्लेस वैल्यू के हिसाब से ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, इसी को आप रीराइट कैसे कर सकते हैं, 10 की पावर में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 10 में कितने 4 जीरो हैं, तो आप इसको सेम लिख सकते हो, 4 × 10 की पावर 4। इसको लिख सकते हो 7 × 10 की पावर 1000 को क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 3। 5 × 10 की पावर 2, सेम ऐसे 6 × 10 की पावर 1 लिख सकते हो। और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि इंटू 1 है तो 1 को आप क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 0 लिख सकते हो। आपको पता है किसी भी नंबर की पावर 0 होने पे क्या होता है, आंसर 1 ही आता है। ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है पुराने लेक्चर्स, तो आप इस प्लेलिस्ट में जाके ये सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, तो सेम इसको 1 को हम लोग इस तरीके से सब्स्टिट्यूट कर दिया, 1 × 10 की पावर 0। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 10 की पावर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अगर आप फर्स्ट नंबर से राइट साइड वाले नंबर से लेते हैं, जैसे 1 ये सबसे राइट मोस्ट नंबर है, इससे शुरू करते हैं, तो 10 की पावर 0, देन 10 की पावर 1, देन 10 की पावर 2, मतलब पावर एक प्लस 1 होता जा रहा है, पावर इंक्रीज़ करता जा रहा है 10 का। तो ये एक नोटेशन हो गया पावर ऑफ 10 के फॉर्म में। ठीक है, किसी नंबर्स का। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइट दीज नंबर्स इन द सेम वे। आपको 10 के फॉर्म में लिखना है। जैसे 172 दिया हुआ है, तो इसको आप क्या लिखोगे, 172 अगर दिया हुआ है तो इसको आप लिखोगे, 1 जो है आपका 100th प्लेस में, तो इसको लिखोगे 1 × 100 प्लस 7 आपका क्या है 10th प्लेस में, तो इसको लिखोगे 7 × 10 प्लस 2 यूनिटी प्लेस पे है तो 2 × 1 लिख सकते हो इसको। आप अब 10 को क्या लिख सकते हो, 10 का स्क्वायर, सॉरी 100 को क्या लिख सकते हो, 10 का स्क्वायर। 7 × 10 की पावर 1 हो जाएगा इसको। और 1 को आप क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 0। तो ये इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। सेम आप इन नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आप करके देखिएगा, आपके लिए ये दोनों टास्क हैं। ठीक है, वेरी इजी है। ऐसे इसी तरीके से इन सबको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अब क्या कह रहा है कि हाउ कैन वी राइट, आपको अब यहाँ पे डेसिमल नंबर वाले भी दिए हैं, जैसे 561.903। ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो डेसिमल के राइट साइड वाले नंबर, सॉरी डेसिमल के लेफ़्ट साइड वाले नंबर और राइट साइड नंबर वालों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 10 के फॉर्म में, वो यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो डेसिमल के राइट साइड में आपने देख लिया कि यहाँ पे यूनिटी से शुरू होता है और 10 की पावर एक इंक्रीज़ करता जाता है। तो यहाँ पे 1 यूनिटी प्लेस पे आ गया, फिर उसके बाद 10 की पावर 1 हो जाएगा, 10 की पावर 2 हो जाएगा। ये ऐसे इंक्रीज़ करता जाएगा कोई भी नंबर। और यूनिटी प्लेस के लेफ़्ट में क्या होता है कि 10 डिवाइड में चला जाता है। तो यहाँ पे जैसे लेफ़्ट में 9 है तो ये 1/10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 1/100, और 3 क्या हो जाएगा 1/1000, क्योंकि ये डेसिमल के 1 डिजिट के बाद है तो 1/10, डेसिमल के 2 डिजिट पे है तो 1/100, 3rd डिजिट है तो 1/1000। इसी तरीके से ये डिवीज़न में 10 बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब इसी को पावर के फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 100 आपको पता है 10 स्क्वायर हो जाएगा, ये 10 की पावर 1 हो जाएगा, और यूनिटी प्लेस वाला 10 की पावर 0 हो जाएगा। अब अगर राइट साइड में हम लोग चलते हैं, डेसिमल के राइट में चलते हैं, तो ये पावर नेगेटिव होती जाती है। तो जैसे 9 × 10 की पावर -1,
100 का क्या हो जाएगा 10 की पावर -2 और 1000 का क्या हो जाएगा 10 की पावर -3। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह हो गया आपको पावर ऑफ 10 के फॉर्म में किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना, तो आप कर लेंगे, बहुत ही ईजी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको एक दिया गया है बुक में साइंटिफिक नोटेशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये क्वेश्चन ज़रूर आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, हाफ ईयरली या एनुअल, उसमें ये ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये साइंटिफिक नोटेशन या इसी को साइंटिफिक फॉर्म भी बोलते हैं या इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। तो कैसे किसी नंबर को जो है स्टैंडर्ड फॉर्म, साइंटिफिक नोटेशन या साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं, ये हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। तो इसमें बोल रहा है कि लेट्स लुक एट सम फैक्ट्स इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर्स। जैसे कोई लार्ज नंबर्स है, जैसे कि द सन इज़ लोकेटेड, यहाँ पे दिया हुआ अब 30 है, इसके बाद इतने सारे जीरो हैं, मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द आवर मिल्की वे गैलेक्सी। कह रहा है कि जो सन है वो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर से इतनी डिस्टेंस पे है और ये बहुत ही बड़ा नंबर है, इतने मीटर डिस्टेंस में। तो इसमें क्या है कि इस तरीके के बड़े नंबर्स को जो है 10 की फॉर्म्स में हम लोग लिखते हैं। अब दूसरा क्या दिया हुआ है कि द नंबर्स ऑफ स्टार्स इन आवर गैलेक्सीज इतने हैं। ठीक है, अगर आप इसको काउंट करने जाओगे तो ये बहुत ही बड़ा नंबर आएगा। तो इसको इतने बड़े नंबर लिखने से अच्छा है कि हम इसको 10 के फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। इसी तरीके से देखो द मास ऑफ द अर्थ इज़, इतना बड़ा नंबर दिया हुआ, केजी में इतना मास है अर्थ का। ठीक है, अब इसको इतना बड़ा नंबर बार बार तो लिखेंगे नहीं, तो इसका कोई शॉर्ट फॉर्म हमें ढूंढना पड़ेगा। तो वही जो शॉर्ट फॉर्म होता है, किसी बड़े नंबर या बहुत ही छोटे नंबर को किसी शॉर्ट फॉर्म में लिखने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन। जैसे इसमें दिया है कि एज द नंबर ऑफ द डिजिट इंक्रीजेज इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू रीड द नंबर्स करेक्टली। ठीक है, वी मे मिसकाउंट द नंबर ऑफ जीरोज और प्लेस कॉमर्स करेक्टली, वी विल then read the wrong value. It is like getting 5000 when you were supposed to get 50,000. The number of zeros is more important than the initial digit in several cases. अब जैसे मान लो कि जैसे बड़े नंबर होते जाते हैं, तब इसमें इतने सारे जीरो लगे हैं, अगर आपने कोई एक जीरो भी मिस कर दिया तो वो वैल्यू 10 टाइम्स जो है कम हो जाएगी या 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो आपको किसी को जो है 5000 बिल पे करना है और गलती से आपका एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया उसमें, तो 50,000 हो जाएगा, तो वैल्यू काफ़ी चेंज हो जाएगी। तो इसी सबको हमें हटाने के लिए, कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए हम लोग साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, जिसमें हमें गलती होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। ठीक है, तो वही इसमें लिखा है कि कैन वी यूज़ द एक्सपोनेंशियल नोटेशन टू सिंप्लीफाई एंड रीड दीज वेरी लार्ज नंबर्स करेक्टली। तो क्या हम साइंटिफिक एक्सपोनेंशियल नोटेशन यूज़ कर सकते हैं इसके लिए? तो यही चीज़ हम लोग आगे इसमें देखेंगे कि यूज़ कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट जैसे दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल द नंबर्स 5900 5900 कैन बी एक्सप्रेस, जैसे 5900 को हम लोग लिख सकते हैं 590 इंटू 10 लिख सकते हैं, तो यही नंबर आएगा। तो इसको आप लिख सकते हो 590 और 10 की पावर 1 लिख सकते हो, या इसको लिख सकते हो आप 59 इंटू 100 कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 59 इंटू 10 की पावर 2। और अगर हम लोग डेसिमल को और इधर कर लें, मतलब इसमें, तो 5.9 को 1000 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 5.9 इंटू 10 की पावर 3 लिख सकते हो, या डेसिमल और इधर आप शिफ्ट करोगे तो 2 पॉइंट पे शिफ्ट कर दोगे तो यहाँ पे एक ज़ीरो और बढ़ जाएगा। इसको आप लिख सकते हो 0.59 इंटू 10 की पावर 4, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही नंबर निकल के आएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि नंबर, इसको हम लोग 10 की पावर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही हुआ कि एनी नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर बिटवीन 1 and 10 एंड अ पावर ऑफ 10। फॉर एग्जांपल, इसमें यही कर रहा है कि कोई भी नंबर जो होता है उसको हम लोग दो पार्ट में लिख सकते हैं। जैसे कि ये नंबर है, अब इसमें क्या है कि इसको फर्स्ट नंबर जो होगा 1 से 10 के बीच में होगा और इंटू 10 की पावर्स में होगा, कोई भी पावर n मान लेते हैं, इस फॉर्म में होगा। ठीक है, आगे चल के देखोगे कि आप इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि 5900 को आप इस तरीके से लिख सकते हो, तो ये नंबर 1 से 10 के बीच में और ये 10 की पावर के फॉर्म में है। अब जैसे ये नंबर है 20,800, तो इसको आप लिख सकते हो 2.08, ये नंबर 1 से 10 के बीच में है और 10 की पावर 4 आप लिख सकते हो इसको। अब जैसे यहाँ पे ये नंबर है, ठीक है, 80 लाख है, तो इसको आप 8 इंटू 10 की पावर 6 लिख सकते हो। तो ये नंबर देखो आपका 1 से 10 के बीच में ही 8 है और 10 की पावर आपकी 6 हो गई। तो बहुत इजीली हम इस नंबर को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं।
ऐसे कह रहा है कि राइट द लार्ज नंबर फैक्ट्स वी रीड जस्ट बिफोर दिस फॉर्म। जैसे अभी हमने इसके पहले पढ़ा था कि सन की लोकेशन, अर्थ का मास, ठीक है, स्टार्स कितनी है गैलेक्सी में, उसको कैसे हम लोग 10 की फॉर्म से में लिख सकते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि द सन इज़ लोकेटेड, ये बड़ा सा नंबर दिया हुआ है, मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। तो जो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी का सेंटर है उससे जो हमारा सन होगा कहीं पे, उसका डिस्टेंस ये दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, डिस्टेंस ये मीटर में दिया हुआ है। तो ये कितना हो गया, तो यहाँ पे आपको जीरोज़ काउंट करना पड़ेंगे। तो ये 3 0 हो गए, 3 2 5, 5 6 7 हो गया, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। तो 20 0 है मीन्स 3 इंटू ये जो डिस्टेंस हमारी आएगी वो 3 इंटू 10 की पावर कितनी हो गई, कितने जीरोस थे, 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। तो 20 तो मतलब 10 की पावर 20 हो जाएगा, इतने मीटर ये डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये 10 के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। दूसरा देखते हैं, नंबर्स ऑफ स्टार्स, जो हमारी गैलेक्सी में स्टार है, मिल्की वे गैलेक्सी में नंबर ऑफ स्टार्स इतने हैं। तो कितने जीरो है इसमें देखो, 3 2 5, 5 2 7, 2 9 10 11। तो इसको आप लिखोगे 1 इंटू 10 की पावर 11, ठीक है, स्टार्स हो जाएंगे, इतने स्टार्स हो गए। नेक्स्ट आपको दिया गया है द मास ऑफ द अर्थ इज़, ये दिया हुआ है, इतने बड़े नंबर दिए हैं, इतने केजी में। तो बस आपको करना कुछ नहीं है इसमें, जीरोज़ आप काउंट कर लीजिए, जितने जीरोज़ होंगे उतने आपको 10 की पावर्स में रिप्रेजेंट कर देने हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देखिए कितने जीरो हैं, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 हो गया। तो आप इसको लिखोगे 5 9 7 6 इंटू 10 की पावर 29 हो गया, ठीक है। अगर आप इसको डेसिमल फॉर्म में लिखोगे, जैसे कि यहाँ पे देखोगे नंबर्स को 1 से 10 के बीच में लिखना है, तो आप इसको लिखोगे 5.976 लिखोगे। तो यहाँ पे 0.3 डिजिट इस साइड आपने लगाया, तो यहाँ पे 10 में 3 ज़ीरोज़ और बढ़ जाएंगे, मीन्स पावर 3 नंबर और बढ़ जाएगी। तो ये 30 और 29 और 3 तो 32 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको साइंटिफिक नोटेशन और साइंटिफिक फॉर्म दिया गया। तो कुल मिला के जो अभी तक हमने देखा है वही चीज़ हम लोग क्या बोलते हैं, साइंटिफिक फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा होगा इन साइंटिफिक नोटेशन और साइंटिफिक फॉर्म, या इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। लिखा हुआ है कि वी राइट नंबर एज x इंटू 10 की पावर y, जहाँ पे x हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो सकता है और लेस देन 10 होगा, ठीक है। इज़ द कोफिशिएंट एंड y इज़ द एक्सपोनेंट, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी नंबर, मान लो कोई नंबर n है आपको, उसको हम लोग लिख सकते हैं x इंटू 10 की पावर y, जहाँ पे बेटा x आपका क्या है, x जो नंबर होगा वो 1 से 10 के बीच में होगा, ठीक है, 1 से 10 के बीच में, मतलब 1 से बड़ा होगा, 1 भी हो सकता है, 10 से छोटा होगा। और जो y आपका बेटा होगा ये एक्सपोनेंट कहलाएगा, एक्सपोनेंट ऑफ 10, ठीक है, क्योंकि बेस हम यहाँ पे 10 लेके चल रहे हैं, बेस जो 10 है, तो ये एक्सपोनेंट होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक फॉर्म, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड इसमें कुछ चीज़ें दिया है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन वी राइट 2 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ मुंबई, तो हम इसको लिखेंगे 2 इंटू 10 की पावर 7, ठीक है, क्योंकि एक 1 करोड़ में 7 जीरोज़ होते हैं, तो इसको आप लिखोगे 2 इंटू 10 की पावर 7। जैसे लिखा हुआ है कि द 7 इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द 2, यहाँ पे कह रहा है कि जो 7 है, जो 10 की पावर 7 है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2 से। कैसे, इंडीड इफ़ द 2 इज़ चेंज्ड टू 3 द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाई 1/2। जैसे यहाँ पे अगर 2 की जगह पे 3 हो जाता है, तो ये 2 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 7 होगा, और ये 3 इंटू 10 की पावर 7 होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये गलती होने पे सिर्फ 1/2 पॉपुलेशन चेंज हो रही है। बट अगर 0 चेंज हो जाता है, जैसे कि 2 करोड़ से 3 करोड़ हो गया पॉपुलेशन, अगर आपने 2 को 3 कर दिया, लेकिन अगर आपने जैसे 10 को चेंज कर दिया, 10 को 8 कर दिया, आपने मान लो इसको कर दिया 2 इंटू 10 की पावर 8 कर दिया, पावर आपने अगर 1 बढ़ा दी गलती से, तो ये क्या 10 टाइम्स चेंज हो जाएगा। ये सीधे 2 करोड़ से कितना हो जाएगा, 2 करोड़ से ये 20 करोड़ हो जाएगा सीधे सीधे। तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन चेंज आ जाएगा इसमें। तो यही कह रहा है कि ये 10 टाइम्स चेंज हो जाएगा, 2 करोड़ से 20 करोड़ हो जाएगा।
जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है इतना एरर। तो देयरफॉर द स्टैंडर्ड फॉर्म एक्सप्लिसिटली मेंशन द एक्सपोनेंट विच इंडिकेट्स द नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके रैदर देन जो है जो नंबर है, तो आपको ये ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर कहा है कि इफ़ वी से दैट पॉपुलेशन ऑफ कोहिमा इज़ 1,42,395 देन इट गिव्स द impressive that we are quite sure about this number up to the unit place. When we use large numbers, in most cases we are more concerned about how big a quantity or measure is rather than the exact value. If we are only sure that the population is around 1,42,000, we can write 1.42 into 10 की power 5। इसमें कह रहा है कि अगर मान लो कि कोहिमा की पॉपुलेशन 1,42,395 है और अगर हम इसके लिए श्योर हैं तो ठीक है, बट अगर हमें लग रहा है कि ये नंबर कम ज़्यादा भी हो सकते हैं तो हम इसको राउंड ऑफ करके आप 1,42,000 लिख सकते हैं। और इसी को आप 10 के फॉर्म में लिखना चाहोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आप इसको 1.42 इंटू 10 की पावर 5 लिख सकते हो, या इसको और राउंड ऑफ करके आप 1.4 इंटू 10 की पावर 5 भी लिख सकते हो। तो उतना फ़र्क कुछ आएगा नहीं। आप 1,42,000 लिखिए या 1,40,000 लिखिए, तो लगभग पॉपुलेशन के केस में रफली सेम ही माना जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन कभी भी इतना एग्जैक्ट कोई मेज़र नहीं कर पाता है, तो रफ़ आइडिया ही होता है। तो हमें रफ़ आइडिया लेके ही चलना है। तो आप इसको और सिंप्लीफाई करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसमें यही कहना चाह रहा है। यहाँ पे लिखा है कि द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द कोफिशिएंट रिफ्लेक्ट्स हाउ वेल वी नो द नंबर। जैसे कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है ये, इसमें जितने ज़्यादा नंबर होंगे वो रिप्रेजेंट करता है कि हम उस नंबर्स को कितने अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी नंबर रिटेन इन साइंटिफिक फॉर्म इज़ द एक्सपोनेंट। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये 10 की पावर 5 है, ये चेंज नहीं होना चाहिए, इसके आसपास ही होना चाहिए। बट कोफिशिएंट आप जो है एज इट इज़ मतलब कुछ भी कर सकते हो, जैसे 1.4 to 1.4 लिख सकते हो। यहाँ पे आप पूरा लिखो 1.429395 इंटू 10 की पावर 5 लिखो। तो आपको एग्जैक्टनेस, जितना बड़ा नंबर यहाँ पे लिखोगे वो इतना एग्जैक्ट नंबर आपको रिप्रेजेंट करता है। बट अगर आप अप्रॉक्सीमेट लिखना चाहते हो तो 1.4 इंटू 10 की पावर 5 भी आप इसको लिख सकते हो। यही यहाँ पे ये कहना चाहता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको 1.4 इंटू 10 की पावर 6 लिख दोगे। ठीक है, ये पावर 10 की पावर सेम होनी चाहिए अप्रॉक्सीमेट अगर आप लिख रहे हो तो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको बताया गया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक बोला कि हाउ ओल्ड इज़ दिस डायनासोर स्केलेटन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है एक लेडी से किसी म्यूज़ियम में। तो ये कह रहे हैं कि इट इज़ 70 मिलियन एंड 15 ईयर्स ओल्ड। ये कहता है कि व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग हेयर इट वाज 17 मिलियन ईयर ओल्ड। ये लेडी कहती है कि जब मैं यहाँ ये काम करना शुरू की थी तो ये 70 मिलियन ईयर ओल्ड था, और मुझे काम करते करते यहाँ पे 15 साल हो गए, तो ये अभी 70 मिलियन प्लस 15 ईयर्स हो गए। तो इसमें ये कहने का मतलब है कि जब कभी काफ़ी बड़ा नंबर होता है तो इसमें हम लोग 1-2 साल, 5 साल, 10 साल, 100 साल, जैसे मिलियंस में नंबर है तो हम लोग इसको जो है इसमें 10, 15, 20 साल को ऐड ही नहीं करते हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेके चलते हैं, एवरेज वैल्यू लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 70 मिलियन 15 ईयर बोलने की ज़रूरत नहीं थी, ओनली 17 मिलियन बोलना सफिशिएंट था। ठीक है, तो यही कह रहा है कि दीज वैल्यूज़ आर राउंडेड ऑफ एस्टिमेट्स एवरेज अप्रॉक्सीमेशन मोस्ट ऑफ द टाइम दे सर्व द पर्पस एट हैंड। ठीक है, यहाँ पे पर्पस है कि हमें एग्जैक्ट मतलब एक रफ डाटा का आइडिया हो, ये नहीं कि एकदम एग्जैक्ट डेटा हमें चाहिए, जब काफ़ी बड़े नंबर्स के लिए हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। इसी तरीके से दिया हुआ है कि द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड सैटर्न, आपको ये दिया गया है मीटर, तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखेंगे। इसी तरीके से दिएगा द डिस्टेंस बिटवीन सैटर्न एंड यूरेनस, आपको ये डिस्टेंस दिया गया है जिसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज़, ये दिया गया है जिसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में 1.496 इंटू 10 की पावर 11 के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि कैन यू से विच ऑफ द 3 डिस्टेंस इज स्मॉलेस्ट, कह रहा है कि इन तीनों डिस्टेंस में कौन सी डिस्टेंस स्मॉलेस्ट है। तो पहली डिस्टेंस आपकी सन और सैटर्न के बीच में, तो ये वाली डिस्टेंस दी गई है सन और सैटर्न के बीच में। तो ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 1.4335 इंटू 10 की पावर 12 मीटर दिया हुआ है।
फिर अगली दिया हुआ है सैटर्न और यूरेनस के बीच में, तो ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 1.439 इंटू 10⁻12 मीटर दिया हुआ है। और नेक्स्ट डिस्टेंस हमें दिया गया है सन और अर्थ के बीच में, ठीक है। तो सन और अर्थ मान लो अर्थ कहीं यहीं पे होगा, यहाँ पे कहीं अर्थ होगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं अर्थ होगा हमारा। तो इसके बीच की डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 1.496 इंटू 10⁻11, ये डिस्टेंस हमें दी गई है। तो देखिए अब आपको इन तीनों डिस्टेंस में बताना है कि कौन सी डिस्टेंस क्या है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कौन सी है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये डिस्टेंस आपको 10⁻12 है और ये भी 10⁻12 है, बट ये वाली डिस्टेंस जो है जो सन और अर्थ के बीच में वो 10⁻11 है, मीन्स ये 10 टाइम्स कम है। तो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हमारी होगी ये वाली हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपको जो नंबर्स को कंपेयर करना है वो हमेशा जो है 10 के फॉर्म में कंपेयर करना है। 10 की पावर अगर पहले तो 10 की पावर देखनी है, 10 की पावर जिसकी ज़्यादा है वो नंबर बड़ा होगा, 10 की पावर जिसकी कम है वो नंबर छोटा हो जाएगा हमारा। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस जो है, वैसे भी आपको पता है कि सन में के सबसे पहले अर्थ आता है, फिर उसके बाद सैटर्न आता है, फिर उसके बाद यूरेनस आता है। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपको दी गई है। अब इसमें आप देखोगे तो स्मॉलेस्ट तो हमारा ये हो गया। इसके बाद अगर आप पूछे कि सर कि जैसे ये तो 10⁻12 और इनमें कौन सा छोटा बड़ा है, तो इनमें फिर आपको कोफिशिएंट ये देखने पड़ेंगे। जैसे ये 1.4 तक तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, 3 भी सेम है, 3 भी सेम है, बट यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 3 है, मीन्स ये वाला नंबर बड़ा है और ये वाला छोटा है, ठीक है। तो इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। अब इसमें दिया गया द नंबर लाइन बिलो सोन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड सैटर्न, ये दिया हुआ डिस्टेंस 1.4335 इंटू 10⁻12 ऑन द नंबर लाइन बिलो मार्क रिलेटिव पोजीशन ऑफ द अर्थ, द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ, ये दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये नंबर जो आपका सन और सैटर्न, तो यहाँ पे कहीं अर्थ आएगा हमारा, तो अर्थ कहाँ पे आएगा वही हमें बताना है कि सन और सैटर्न के बीच में अर्थ की रिलेटिव पोजीशन क्या होगी। तो अगर आप इन दोनों का डिस्टेंस देखोगे तो ये 10⁻11 है और ये 10⁻12 है, तो मीन्स लगभग 10x का जो है डिफरेंस है। तो अगर इस बीच की डिस्टेंस को 10 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो सन की पोजीशन होगी 1/10 प्लेस पे होगी। तो 1/10 प्लेस कहीं यहाँ पे आएगी, तो हमारा जो अर्थ होगा कहीं यहाँ पे होगा सैटर्न के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस तरीके से कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको कुछ नहीं है, कोफिशिएंट इंटू 10 की पावर्स में रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे बेटा ये नंबर हमारा हो जाएगा, तो इसको क्या लिखोगे, यहाँ पे आप पॉइंट यहाँ पे लगाओगे, कोफिशिएंट 1 से 10 के बीच में रखना है, तो 1.9853 लिखोगे, इंटू 10 की पावर क्या लिखोगे बेटा 4 लिखोगे। इसको आप राउंड ऑफ करके 5.9 भी लिख सकते हो, इंटू 10 की पावर 4 भी लिख सकते हो। अब बेटा आपको पता है कि 5.9 को आप चाहो तो 6 भी लिख सकते हो, तो 6 इंटू 10 की पावर 4 लिख सकते, 10 की पावर 4 लिख सकते हो, ठीक है। या आप कुछ नहीं, सिर्फ ये नंबर लिख लीजिए, पॉइंट को आप क्या करिए, जस्ट जितने डिजिट पे प्लेस कर रहे हैं 1 2 3 4 उतने ही आपके 10 पे पावर्स लग जाएंगी। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये नंबर बेटा, तो आप इसको क्या लिखोगे, 3 इंटू 3.43 लिखोगे, इंटू कितने जीरोस हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6 हो जाएगा। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे लिखोगे आप 6.595 इंटू कितने जीरोस लगेंगे, 3 and 1 4, 10 की पावर 4 हो जाएगा बेटा। इसको आप अगर राउंड ऑफ करना चाहते हो तो 6.5 इंटू 10 की पावर 4 भी लिख सकते हो बेटा आप इसको, ठीक है। नेक्स्ट वाला आप देखो क्या लिखोगे, तो 7.004, तो फर्स्ट नंबर के बाद पॉइंट लगाना है। तो अगर यहाँ पे पॉइंट लग रहा है तो कितने जीरो आने चाहिए, 3 2 5 2 7 8 9 और 1 10, तो 10 की पावर कितने हो जाएंगे बेटा, 10 हो जाएंगे। अब बेटा इसमें देखो कि पॉइंट के बाद 004 है, तो आप इसको राउंड ऑफ करके 7 इंटू 10 की पावर 10 भी लिख सकते हो। ये भी आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज दिया है 2.5, डिड यू एवर वॉन्डर। तो इसमें कुछ आपको स्टोरीज़ बताई गई हैं।
आपके डेली लाइफ से रिलेटेड और कुछ फैक्ट डाटा दिया गया है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ें चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि नंजुंदपा wants to donate jaggery equal to Roxy's weight and wheats equal to Istu's weight, ठीक है। he is wondering how much it would cost। तो क्या है कि नंजुंदपा एक है जो हमारा रॉक्सी है और जो इस्टू है उनके रॉक्सी के वेट के इक्वल गुड़ डोनेट करना चाहते हैं और इस्टू के वेट के इक्वल जो है व्हीट मीन्स गेहूँ डोनेट करना चाहते हैं। तो अब इसमें हमें क्या है कि इस चैप्टर में दिया गया कि हमें बस अपना एक आइडिया लगाना है, हमें गेस करना है, गेसिंग पावर आपकी चेक करनी है कि कैसे आप गेस करते हो, ठीक है। आंसर कुछ भी आपका सबका डिफरेंट हो सकता है, कौन कितना गेस कर रहा है उस हिसाब से सबका आंसर हो सकता है। इसमें वही कहा कि व्हाट वुड बी द वर्थ इन रुपीज़ ऑफ डोनेटेड जगरी, जो गुड़ यहाँ पे डोनेट किया जा रहा है उसका कितना रेट हो जाएगा रुपीज़ में। व्हाट वुड बी द वर्थ इन रुपीज़ ऑफ डोनेटेड वीट, जो यहाँ पे वीट डोनेट किया जाएगा वो कितने रुपीज़ का कॉस्ट पड़ जाएगा अगर उसके वेट के इक्वल देंगे। तो इसमें क्या चाहिए हमें, क्या इन ऑर्डर टू फाइंड आउट लेट अस फर्स्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप अमॉन्ग द क्वांटिटीज़ प्रेजेंट। तो जो जैगरी होगा इन रुपीज़ वो तो रॉक्सी के वेट के इक्वल दे रहा है, तो रॉक्सी का वेट हो जाएगा जितने भी केजीज़ हो जाएंगे, ठीक है। मान लो रॉक्सी 30 किलो 40 किलो जितने भी किलो की है उतने वेट के इक्वल तो जैगरी होगा। और कॉस्ट ऑफ 1 kg जैगरी, तो 1 kg जैगरी का जो कॉस्ट होगा इनटू रॉक्सी का जो वेट होगा वो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल रुपीज़ जैगरी का आ जाएगा। सेम ऐसे ही वीट अगर गेहूँ हम देखें तो इस्टू का वेट के इक्वल दे रहे हैं तो उसका वेट हो जाएगा इंटू, और कॉस्ट ऑफ 1 kg वीट कितना है वो हम लोग इंटू कर देंगे तो इसका भी कॉस्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को आगे समझाया गया है कि मेक नेसेसरी एंड रीजनेबल एजम्पशंस फॉर अननोन्स एंड फाइंड द आंसर। जिसमें कह रहा है कि आप जो है नेसेसरी और रीजनेबल एजम्पशंस हमें करना है और हमें जो है फॉर द अननोन्स जो अननोन है उसके लिए और हमें उसके लिए आंसर निकालना है। जैसे रिमेंबर रॉक्सी इज़ 13 ईयर ओल्ड एंड इस्टू इज़ 11 ईयर ओल्ड, तो एज्यूमिंग दैट रॉक्सी का वेट मान लो 45 kg है तो कॉस्ट ऑफ 1 kg जैगरी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 70 रुपीज़ है। तो जो डोनेटेड जैगरी हो जाएगा 45 इंटू 70 कर देंगे, इंटू करेंगे तो 3150 के अराउंड रुपीज़ का जैगरी डोनेट हो रहा है। इसी तरीके से हम एज्यूम करते हैं कि इस्टू का वेट 50 kg है और कॉस्ट ऑफ 1 kg वीट 50 रुपीज़ है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2500 रुपीज़ का हमें गेहूँ डोनेट करना पड़ रहा है। ये यहाँ पे निकल के आ रहा है। बुक में ये क्या चाह रहा है कि द प्रैक्टिस ऑफ द ऑफरिंग गुड्स इक्वल टू द वेट ऑफ ए पर्सन कॉल्ड तुलाभारा और तुलाभारम इज़ अ क्वाइट ओल्ड एंड इज़ स्टिल फॉलोड इन मेनी प्लेसेस इन साउदर्न इंडिया। कह रहा है कि ये एक रिचुअल है जो साउदर्न इंडिया में काफ़ी फेमस है जिसको हम लोग तुलाभारा या तुलाभारम कहते हैं, जिसमें कि इट इज़ अ सिंबल ऑफ भक्ति सरेंडरिंग वन सेल्फ a token of gratitude. It also supports the community. तो ये जो है साउथ इंडिया में जो है काफ़ी फेमस है, अभी भी इसको लोग फॉलो करते हैं। अपने वेट के इक्वल जो है चीज़ें डोनेट करते हैं। जैसे पहले होता था कि वेट के इक्वल गोल्ड डोनेट कर दिया, सिल्वर कॉइन्स डोनेट कर दिया, ठीक है, गेहूँ डोनेट कर दिया या गुड़ डोनेट कर दिया, कोई भी चीज़ अपने वेट के इक्वल डोनेट करते हैं एज अ भक्ति के फॉर्म में, ठीक है। ये साउथ इंडिया में बोल रहा है कि ज़्यादा फेमस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है कि रॉक्सी वॉन्डर्स इंस्टीड ऑफ जैगरी इफ़ वी यूज़ 1 रुपीज़ कॉइन। अब रॉक्सी सोच रही है कि अगर जैगरी की जगह पे 1 रुपीज़ कॉइन हम लोग डोनेट करें वेट के इक्वल तो हाउ मेनी कॉइन्स आर नीडेड टू इक्वल माई वेट, ठीक है। हाउ कैन वी फाइंड आउट। फॉर क्वेश्चंस लाइक दिस यू कैन कंसीडर फॉलोइंग स्टेप सजेस्टेड बिलो। तो इसमें हमें क्या करना है, गेस करना है कि मेक एन इंस्टिंक्टिव क्विक गेस ऑफ व्हाट आंसर वुड बी विदाउट एनी कैलकुलेशन। तो हमें गेस करना है। तो गेस करोगे जैसे 1 रुपीज़ कॉइन देना, हमें ये पता करना पड़ेगा कि 1 रुपीज़ कॉइन का वेट कितना है, ठीक है। 1 रुपीज़ कॉइन का वेट जितना है वो इंटू आप करोगे रॉक्सी का वेट, तो रॉक्सी का वेट कर दोगे तो एक वेट के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो रॉक्सी का वेट में अगर हम लोग 1 रुपीज़ कॉइन का वेट डिवाइड कर देंगे तो जो निकल के आएगा अमाउंट वही तो रुपीज़ का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो मीन्स अभी यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि जैसे रॉक्सी का जो वेट है, रॉक्सी का वेट लेंगे डिवाइड करेंगे 1 रुपी कॉइन का वेट, तो जैसे डिवाइड करोगे तो रुपीज़ में आंसर आ जाएगा आपका, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। उतने रुपीज़ के मतलब उतने कॉइन हमें देने पड़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको क्विक जो है डिस्कस करना पड़ेगा।
सेम नेक्स्ट आपको कह रहा है कैलकुलेटिंग यूजिंग द एस्टिमेशन एंड इसी तरीके से कह रहा है कि एस्टिमेशन और अप्रोक्सीमेशन के बेसिस पे आपको कुछ चीज़ें जैसे डिस्क्राइब द रिलेशंस इन अमाउंट द क्वांटिटीज़ दैट आर नीडेड टू फाइंड द आंसर, मेक रीजनेबल अजम्पशन एंड अप्रोक्सीमेशन इफ द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज़ नॉट अवेलेबल, कंप्यूट एंड फाइंड द आंसर एंड चेक हाउ क्लोज योर गेस वॉज। तो इसमें कह रहा है कि आपको एस्टिमेशन अप्रोक्सीमेशन कैसे करना है। हमें क्या कर रहा है कि रिलेशन आपको निकालना है क्वांटिटीज़, जो दो क्वांटिटीज़ हैं उनके बीच में, ठीक है, और उसके बाद रीजनेबल एजम्पशन और अप्रोक्सीमेशन हमें लेना है जो मतलब इन्फॉर्मेशन हमें अवेलेबल नहीं है। फिर हमें कंप्यूट करना है, कैलकुलेट करना है और देखना है कि वो जो गेस हमने किया वो कितना हमारे आंसर के क्लोज है, ठीक है। इस तरह कर रहे हैं कि वुड द नंबर ऑफ कॉइन्स बी हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, लैक्स, करोड्स और इवन मोर, मेक एन इंस्टिंक्टिव गेस। तो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं 1 रुपी कॉइन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर रॉक्सी का वेट 40 kgs एज्यूम कर लिया और मान लेते हैं कि जो 1 रुपी कॉइन होगा वो कितने ग्राम होगा। मान के चलते हैं कि 10 ग्राम के इक्वल होगा, एज्यूम कर लिया। 10 ग्राम का मीन्स कितना होता है कि 1 kg में बेटा कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होता है। तो हम इसको पहले तो 40 kg को यहाँ पे डिवाइडेड बाई क्या करना पड़ेगा, रॉक्सी वेट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ 1 रुपी कॉइन, ये लिखोगे 1 रुपी कॉइन। तो ये तो 40 kg को हम लोग लिखेंगे 40 इंटू 1000 लिखना पड़ेगा बेटा, ग्राम में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हम कॉइन को ग्राम में जूम कर ले रहे हैं। तो ये 10 ग्राम का कॉइन हो गया। जैसे डिवाइड करोगे बेटा तो 1 0 यहाँ से हट जाएगा, तो 4 इंटू 1000, तो यहाँ पे 4000 कॉइन्स हमें 1 रुपीज़ के मतलब 4000 रुपी के अराउंड देना पड़ेगा, मतलब 4000 कॉइन हमें डोनेट करना पड़ेगा। तो ये जस्ट हमने गैस कर लिया और अप्रॉक्सीमेट एज्यूम कर लिया कि 1 रुपी कॉइन ये होगा। तो यही हमें करना है कि अप्रॉक्सीमेटली जिसने आपको लग रहा है आइडिया कहाँ 1 रुपी कॉइन का वेट कितना होगा वो एज्यूम कर लिया हमने। और कैसे निकालेंगे कि नंबर ऑफ़ कॉइन्स कितना, तो जितना वेट होगा रॉक्सी से उसमें रुपी का कॉइन जो है, रुपी कॉइन का वेट डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ कॉइन कितना डोनेट करना पड़ेगा। इसी तरीके से कह रहा है कि फाइंड द आंसर बाय मेकिंग नेसेसरी एंड रीजनेबल अजम्पशंस एंड अप्रॉक्सीमेशन फॉर द अननोन्स, रिमेंबर वी आर नॉट लुकिंग फॉर द एग्जैक्ट आंसर बट रीजनेबल क्लोज एस्टिमेट। यहाँ पे कह रहा है कि बुक का ऑथर कि हम मतलब एग्जैक्ट आंसर के लिए यहाँ पे हम लोग नहीं देख रहे हैं, रीजनेबल और क्लोज मतलब एस्टिमेट होना चाहिए, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा कि हाउ अबाउट द मेजरिंग टू फाइंड द वेट ऑफ 1 रुपी कॉइन, तो हम लोग जस्ट एज्यूम कर लिया कि इतना होगा, ठीक है। इसी तरीके से दिया है कि इनिशियली योर गेस मे बी वेरी फार ऑफ फ्रॉम द आंसर एंड इट्स परफेक्टली फाइन, यू विल गेट बेटर एट इट लाइक एज यू डू इट ऑफन एंड इज डिफरेंट सिचुएशन, गेसिंग एंड एस्टिमेशन कैन बिल्ड इंट्यूशन अबाउट नंबर्स एंड वेरिएश क्वांटिटी। कह रहे कि अब इनिशियली में अगर गैस करते हो, एस्टिमेट करते हो, तो मे बी आंसर आपका थोड़ा सा डिफरेंट हो, मतलब परफेक्ट ना हो, बट जैसे जैसे आप ऐसे एस्टिमेशन एजम्पशन करते रहेंगे माइंड में ही, वैसे वैसे आपका आंसर सुधरता जाएगा और आप काफ़ी अच्छे से एस्टिमेशन और गैस कर पाएंगे और आंसर के काफ़ी एग्जैक्ट क्लोज जा पाएंगे, ठीक है। वही यहाँ पे कह रहा है। अब इसी तरीके से इस टू आस्क व्हाट इफ़ वी यूज़ 5 रुपीज़ कॉइन, 10 रुपीज़ नोट्स इंस्टीड, हाउ मच द मनी। तो ये इस तरीके से आप एज्यूम कर सकते हो। देखो 5 रुपीज़ कॉइन का वेट मान लो जैसे कि 50 ग्राम है, जस्ट एज्यूम कर लो, या 20 ग्राम एज्यूम कर लो और वेट से डिवाइड कर दोगे तो 5 रुपीज़ कॉइन का भी वेट आ जाएगा। 10 रुपीज़ के केस में तो अब नोट्स तो जो होते हैं वो वेट में कम होते हैं, तो 10 रुपीज़ नोट्स का वेट तो काफ़ी कम होगा, मान लो 5 ग्राम है या और कम मान लो, फिर उसके वेट से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ़ नोट्स कितने हमें 10 रुपीज़ के देने पड़ेंगे वो भी आंसर आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से हमें एज्यूम करना है, ठीक है। मेक एन इंस्टिंक्टिव गेस फर्स्ट देन फाइंड आउट द, उसके बाद कह रहे हैं आपको गेस करना और फाइंड करना है आंसर का। इसी तरीके से कह रहा है कि इस टू सेज व्हेन आई बिकम एन एडल्ट आई वुड लाइक टू डोनेट नोटबुक्स वर्थ माय वेट एवरी ईयर। तो कह रहा है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अपने वेट के इक्वल नोट्स बुक दूंगा। तो वही है कि इसका रॉक्सी का वेट हो जाएगा जब वो एडल्ट हो जाएगा और नोट्स बुक का वेट हो जाएगा, उसमें डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ़ नोट्स बुक्स आ जाएंगे। इसी तरह रॉक्सी बोलती है कि व्हेन आई ग्रो अप आई वुड लाइक टू अन्नदाना, अन्नदाना मतलब होता है बेटा ग्रेन्स या मील्स डोनेट करना, वर्थ ऑफ माई वेट। तो कह रहे कि अपने वेट के ऊपर मैं अन्नदान करूँगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे मैथ्स टॉक्स करके दिया गया है। कह रहा है कि हाउ मेनी पीपल माइट बेनिफिट फ्रॉम ईच दीज ऑफरिंग इन अ ईयर, अगेन गेस फर्स्ट बिफोर फाइंडिंग आउट
कह रहे कि कितने लोग इससे बेनिफिटेड होते हैं, तो बहुत सारे लोग बेनिफिटेड होते हैं इससे, ठीक है। So Roxy and Itsu overheard someone saying, "We did पद यात्रा for about 400 किलोमीटर to reach this place. We arrived early this morning." तो इसी तरह रॉक्सी इट्सू एक बार सुनते हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोग जो है 400 किलोमीटर पद यात्रा करके यहाँ पे पहुँचे हैं, ठीक है। तो पद यात्रा की बहुत सी प्रथाएं हैं बेटा अपने देश में। लोग जो है पैदल जो है मंदिर जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि सावन में जो है कांवड़ यात्रा निकलती, तो पद यात्रा वो लोग काफ़ी लंबी लंबी दूरी 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर जल लेके घूमते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि पद यात्रा कर रहे हैं 400 किलोमीटर किसी जगह पे पहुँचने के लिए। दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग एगो वुड दे हैव स्टार्टेड, कितने समय पहले वो लोग जर्नी स्टार्ट किए होंगे। तो बेटा इसमें आपको जस्ट अप्रॉक्सीमेशन एजम्पशन लेना पड़ेगा। जैसे कि आपको मानना पड़ेगा कि पर डे कितना वो लोग जो है जर्नी कर रहे हैं। तो मान लो कि एवरेज बेटा आपको पता होगा, एवरेज एक इंसान एवरेज ह्यूमन कैन कवर बाई वॉक इन अ डे, कितना हो सकता है एक डे में कोई इंसान कितना पैदल चल सकता है। तो हमने एज्यूम कर लिया बेटा कि 20 किलोमीटर मान लो वो पर डे के हिसाब से एज्यूम करते हैं कि वो चलता है, ठीक है। 20 किलोमीटर पर डे। तो कितने दिन पहले स्टार्ट किया होगा बेटा, तो 400 किलोमीटर उसने जो है किया है, और इसमें 20 से डिवाइड कर दो बेटा। तो ये 20 यहाँ पे मान के चलो कि 20 डेज़ पहले उसने स्टार्ट किया। इस तरीके से आप एज्यूम और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हो कि कितने समय पहले जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ये डिफरेंट हो सकता है, कोई मान लो कि 10 की जगह मान लो 15 ले लेता है या 25 ले लेता है, ठीक है। कोई हो सकता है 10 लेके ही चले, तो वो डेज़ वेरी कर सकते हैं, बट आपको एक एजम्पशन लेना है कि हाँ एवरेज इतना तो चल सकता है इंसान। तो इस तरीके से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये पद यात्रा का ही दिया गया है इसमें बुक में, ठीक है। इससे रिलेटेड स्टोरीज़ दी गई हैं, ठीक है, आपको इसको पढ़ना है। अब इससे रिलेटेड एक और चीज़ दिया हुआ है कि हाउ मेनी टाइम्स कैन अ पर्सन सरकम नेविगेट गो अराउंड द वर्ल्ड। सरकम नेविगेट मतलब कि वर्ल्ड का एक पूरा चक्कर लगाना, पूरे पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाना। द अर्थ इज़ देयर लाइफ टाइम इफ़ दे वॉक नॉन स्टॉप, ठीक है। कंसिडर द डिस्टेंस अराउंड द सन अराउंड द अर्थ इज़ 40,000। कह रहा है कि कोई भी इंसान अपनी पूरी लाइफ में अर्थ के कितने चक्कर लगा सकता है। अगर मान लेते हैं कि एक जो पूरा अर्थ को पूरा एक राउंड घूमने के जो डिस्टेंस है वो अगर 40,000 किलोमीटर है, तब इसमें भी आपको एजम्पशन लेना पड़ेगा। तो भाई 20 किलोमीटर वाला ले लो कि पर डे मान लो इंसान जो कवर करता है वो 20 किलोमीटर करता है, नॉन स्टॉप कर रहा है। अगर मान लो डेली वो मूव कर रहा है तो ये पर डे हो गया 20 किलोमीटर पर डे। तो बेटा जो 40 किलोमीटर अगर मान लेते हैं कि एज, अब इसमें एज्यूम करना पड़ेगा कि कितने साल एवरेज एज है। तो एवरेज एज मान लो बेटा किसी इंसान की मान लो 80 ईयर हो सकती है, ठीक है। तो 80 ईयर हो गया और पर डे 20 किलोमीटर घूम रहा है, तो 1 ईयर में कितना घूमेगा बेटा ये, तो 20 इंटू 365 डेज़ होते हैं, 365 डेज़। तो ये इतना जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये पर ईयर इतने किलोमीटर पर ईयर ये डिस्टेंस मूव करेगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, मैं अभी समझाता हूँ आपको ये पूरा। चलिए नेक्स्ट एक यहाँ पे पेज ऐड करते हैं। जैसे कि आपको देखना है कि हमें पता करना है कि कोई इंसान अपनी पूरी लाइफ टाइम में अर्थ के कितने चक्कर लगा सकता है, जबकि एक जो वैल्यू है, मान लो कि अर्थ का सरकमफ्रेंस जो है वो सरकमफ्रेंस 40,000 किलोमीटर आपको दिया गया है। तो इसमें हमें तो सबसे पहले एज्यूम करना पड़ेगा कि एवरेज एज कितनी है, कोई इंसान कितने एज तक ज़िंदा रहेगा। तो मान लेते हैं कि 80 ईयर्स कोई इंसान ज़िंदा रहता है, एवरेज मान लिया हमने, ठीक है। और एवरेज एक दिन में कितना चलेगा, एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाई ह्यूमन इन 1 डे, मान लेते हैं 20 किलोमीटर है बेटा, ठीक है। ये एजम्पशन सबका अलग अलग हो सकता है। अब बेटा अगर इसको ये 20 किलोमीटर पर डे है, अगर इसको पर ईयर में हमें कन्वर्ट करना है क्योंकि हमें ईयर्स में कैलकुलेट करना है, तो इसको आप लिखोगे 20 इंटू 365 डेज़ तक, तो इतने किलोमीटर ये पर ईयर में कवर करेगा। तो टोटल 80 ईयर में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो टोटल डिस्टेंस इन होल लाइफ
कितना हो जाएगा 80 ईयर्स तो वो ज़िंदा रहेगा बेटा। और पर ईयर कितने कवर कर रहा है 20 इंटू 365 डेज़। तो ये आंसर आ जाएगा, इतने किलोमीटर डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। और एक सरकमफेरेंस अर्थ का कितना है घूमने में, इतना किलोमीटर खर्च हो जा रहा है, मतलब एक सरकमफेरेंस इतने 40,000 किलोमीटर के हैं। तो मतलब तो यहाँ पे लिखेगा नंबर ऑफ टाइम्स ह्यूमन कैन गो अराउंड अर्थ इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, ये पूरे लाइफ टाइम जो कवर किया है 80 इंटू 20 इंटू 365 डिवाइडेड बाई 40,000 हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे जीरोज़ वगैरह जो कट रहे हैं इसको आप कट कर दीजिए, ये 16 हो जाएगा इंटू 365 डिवाइडेड बाई 400। तो इससे अगर आप डिवाइड करोगे बेटलू तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। अब इसको आप कैलकुलेट करिए, 16 इंटू 365 करिए पहले। 16 इंटू 365 अगर आप बेटा करोगे, 16 इंटू 365 करोगे तो ये आ जाएगा 5840 के राउंड। इसमें आपको 400 से क्या करना है, डिवाइड करना है। 400 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 4 से मीन्स डिवाइड करना है, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 16, 2 आ जाएगा, 4 6 जा 24। और यहाँ पे एक जीरो से तो एक ज़ीरो माइनस हट जाएगा, और एक ज़ीरो की वजह से यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ पे लगभग 12 बार 12.6 मतलब कि 12 बार जो है एक ह्यूमन अपने पूरे लाइफ में अर्थ का पूरा राउंड सर्कल मार सकता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, यही यहाँ पे कह रहा है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब इसी में चैप्टर में आपका एक दिया हुआ है लीनियर ग्रोथ वर्सेस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसी में रॉक्सी और स्टू हैं, बात करते हैं साइंस फिक्शन नॉवेल सी रीडिंग वेयर दे बिल्ड अ लैडर टू रीच द मून। तो वो एक लैडर बना रहे हैं जिससे वो मून तक जो है रीच करेंगे। तो आई वॉन्डर इफ़ वी एक्चुअली हैड द लैडर लाइक दैट हाउ मेनी स्टेप्स वुड इट हैव। तो अगर हम लोग ऐसा एक लैडर बनाते हैं तो उसमें कितने स्टेप होंगे, वो दोनों डिस्कस कर रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, तो मेक एन इंस्टिंक्टिव गेस। तो आपको एक गेस, तुरंत क्विक गेस बनाना है कि कितने स्टेप होंगे इसमें। तो इसमें कह रहा है कि वुड द नंबर ऑफ स्टेप्स बी इन थाउजेंड्स, लैक्स और करोड़। तो वो पूछ रहे हैं कि जो नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे वो थाउजेंड्स होंगे, लैक्स होंगे, करोड़ होंगे, कितने होंगे। तो चलिए देखते हैं। बुक में आपके दिया है टू फाइंड आउट वी वुड नीड टू नो द गैप बिटवीन द कंसेक्यूटिव स्टेप्स ऑफ द लैडर। लेट्स अज्यूम द रीजनेबल डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। तो ये आपकी अर्थ हो गई, ये मून हो गया। इसके बीच की डिस्टेंस बेटा आपको पता है कि 3,84,400 किलोमीटर है। तो इसके बीच हम एक लैडर बना रहे हैं, तो इसमें एक स्टेप कितने का होगा, तो ये यहाँ पे जूम कर लिया कि 20 सेंटीमीटर का होगा, जो कि रीजनेबल है। तो हमें नंबर ऑफ़ स्टेप्स अगर निकालने हैं तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा कि जो अर्थ और मून की डिस्टेंस है उसमें हमें 20 सेंटीमीटर से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन ये तो किलोमीटर में डिस्टेंस दिया है, तो 20 सेंटीमीटर को हमें या तो किलोमीटर में बदल लें या तो किलोमीटर को हम लोग सेंटीमीटर में बदल लें। तो आपको पता है बेटा कि 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, और 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो मीन्स अगर हम लोग 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बोल लेंगे तो 10 की पावर यहाँ पे 30 और ये 20, तो मतलब 10 की पावर 50 हो जाएगा सेंटीमीटर। तो अगर इसको कन्वर्ट करें बेटा तो इसको हम लोग लिखेंगे 384,400 इंटू 10 की पावर 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 20 सेंटीमीटर से डिवाइड करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 0 इंटू 10 टू द पावर 5। और इसी को अगर आप और भी मतलब डेसी पॉइंट को यहाँ पे लगा दो तो ये आ जाएगा 1.922 इंटू 10 की पावर 9। इतने स्टेप्स हमारे निकल के आ जाएंगे बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि वी हैव टू फाइंड आउट द हाउ मेनी 20 सेंटीमीटर्स मेक दिस। तो कितने सेंटीमीटर आपको इतने किलोमीटर बना के देंगे, तो उसी को यहाँ पे कैलकुलेट करके दिया गया है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है कि सम एग्जांपल ऑफ द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वी हैव।
seen earlier in this chapter are the stones that signs magical pond, ये सारी चीज़ें हमने देख रखी है। उसी में कह रहा है कि कैन यू कम अप विद द सम एग्जांपल्स ऑफ लीनियर ग्रोथ एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसी कह रहा है कि आप कोई और एग्जांपल के थ्रू आ सकते हैं जिसमें लीनियर ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को समझाया गया हो। ठीक है, तो इसमें आपको एज्यूम करना है, स्टोरी कोई क्रिएट करनी है। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे गेटिंग अ सीन फॉर लार्ज नंबर। तो लार्ज नंबर्स के बारे में इसमें डिस्कस करने चल रहे हैं। जैसे कि लास्ट ईयर वी लर्न अबाउट द लैक्स, करोड्स एज वेल एज मिलियंस एंड बिलियंस। तो आपको पता है कि जैसे कि 1 लाख मतलब होता है कि 10 की पावर 5 ज़ीरोज़ होते हैं। 1 करोड़ का मीन्स हो गया 10 की पावर 7 मतलब 7 ज़ीरोज़ हो गए। 1 अरब का मतलब होता है बेटा 1 अरब का मतलब 10 की पावर 9 ज़ीरोज़ होते हैं। इसी तरह मिलियन में 10 की पावर 6 होते हैं मतलब 6 ज़ीरोज़ होते हैं। बिलियन में जो होते हैं 10 की पावर 9 ज़ीरोज़ होते हैं। तो जो अरब होता है 1 अरब बोलो या 1 बिलियन बोलो, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है। इसी को होते हैं 10 की पावर 9 ज़ीरोज़ होते हैं। ठीक है, तो यू माइट नो द साइज ऑफ द वर्ल्ड्स ह्यूमन पॉपुलेशन। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ मेनी ants there might be in the world? How long ago humans emerged? In this section we shall explore numbers significantly larger than Arabs billions. We shall use powers of 10 represent and compare these numbers in each cases. इसमें यही कह रहा है कि हम लोग इसमें यही चीज़ें डिस्कस करेंगे कि ये लार्ज नंबर्स जो हैं बिलियंस में, करोड्स में जो नंबर्स हैं, इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे पहला लेके चला है कि 10 की पावर 0। एज इन माइंड 2025 देयर आर ओनली 2 नॉर्दर्न वाइट rhinos remaining in the world, both female, and they resides at the Olpejeta Conservancy in Kenya. तो 10 की पावर 0 से यहाँ पे शुरू किया और 10 की पावर 0 मतलब होता है 10 की पावर 0 मीन्स 1 होता है। इससे मिलता जुलता एक फैक्ट बताया है कि मिड 2025 में अभी जो है वाइट राइनोज़ में जो है ओनली 2 बचे हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, जो कि फ़ीमेल हैं, जो कि कहाँ पे हैं, केन्या में है। इसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे 2 इंटू 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 मीन्स मतलब 1 हो गया, तो 2 इंटू 1 इंटू 2 हो जाए। ठीक है, इसी तरीके से आगे भी दिया गया है। फिर 10 की पावर 1 लिया है, तो इससे मिलता जुलता 10 की पावर 1 मतलब हो गया बेटा 10। ठीक है, एज अर्ली 2025 द टोटल पॉपुलेशन ऑफ हाइनाज गिबन्स इज़ ए मेग्रे 42। ठीक है, तो आप इसको लिखोगे 42 के अराउंड जो है हमारे हाइनाज हैं, हाइनाज गिबन। तो ये इसको आप लिखोगे 42 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 10 मतलब कि लगभग आप इसको राउंड ऑफ में लिख सकते हो। देखो एक तो इक्वल का साइन ही होता है, एक होता है राउंड ऑफ में। तो 42 को आप राउंड ऑफ में लिख सकते हो, 4 इंटू 10 की पावर 1 के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरीके 10 की पावर 2 दिया हुआ है, देयर आर जस्ट 242 काकापो अलाइव एज द मिड 2025। तो 242 को आप जो है 2 इंटू 10 की पावर 2 लिख सकते हो लगभग में, राउंड ऑफ में, जो कि होता है 200 के राउंड। 10 की पावर 3 देयर आर फीवर दैन 3000 कोमोडो ड्रैगन्स इन द वर्ल्ड। कोमोडो ड्रैगन 3000 के राउंड बचे हुए वर्ल्ड में, जिसको आप 3 इंटू 10 की पावर 3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ए 2005 estimate of manned wolf population shows that there are more than 1700 of them. Most are located in Brazil. तो इसको आप लिख सकते हो 1.7 इंटू 10 की पावर 4 के फॉर्म में। ये कह रहा है कि जो मैंड वोल्फ पॉपुलेशन है वो अराउंड 1700 के अराउंड बचे हुए हैं, जो कि ब्राज़ील में लोकेटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट आपको कह रहा है 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9। 10 की पावर 9 बेटा क्या होता है, अरब इसी को बोलते हैं, या इसी को बिलियन भी बोलते हैं, बिलियन। 10 की पावर 7 को करोड़ बोलते हैं बेटा। 10 की पावर 6 को मिलियन बोलते हैं। 10 की पावर 5 को लाख बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इससे मिलते जुलते डेटा भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि 10 की पावर 5 मतलब लाख से मिलता जुलता कोई डेटा है क्या हमारे पास। तो एज ऑफ 2018 देयर आर अराउंड 4.15 लाख अफ्रीकन एलिफेंट। जो अफ्रीकन एलिफेंट की पॉपुलेशन है वो 4.15 लाख है। जिसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 10 की पावर 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरीके देयर आर एन एस्टिमेट 50 लाख मीन्स 5 मिलियन अमेरिकन एलिगेटर्स। तो अमेरिकन एलिगेटर जो है वो कितने हैं बेटा, 5 मिलियन है। इसी को आप लिख सकते हो
5 इंटू 10 की पावर 6 के फॉर्म में, मतलब 6 मिलियन मीन्स हो गया 10 की पावर 6, ठीक है। 10 की पावर 7 द ग्लोबल कैमल पॉपुलेशन यहाँ पे दिया है एस्टिमेटेड टू बी 3.5 करोड़ या 35 मिलियन, इसी को लिख सकते हो। इसको अगर साइंटिफिक फॉर्म में लिखोगे तो 3 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 7 लिख सकते हो बेटा। इंडिया हैज़ ओनली अबाउट 2.5 लाख ऑफ देम, द ग्लोबल हॉर्स पॉपुलेशन इज़ अराउंड 8.5 करोड़। जो हॉर्स की टोटल पॉपुलेशन है पूरे ग्लोबली वर्ल्ड में बेटा वो 5.8 इंटू 10 की पावर 7, मतलब 55.8 करोड़ या 58 मिलियंस भी बोल सकते हो बेटा इसको आप। इसी तरीके से कह रहा है 10 की पावर 8 पे आ गए। 10 की पावर 8 मतलब 10 करोड़ के फॉर्म में, मोर देन 20 करोड़ या 200 मिलियन, 2 इंटू 10 की पावर 8 भी लिख सकते हो। वाटर बफेलोज आर एस्टिमेटेड वर्ल्ड वाइड, जो बफेलोज होते हैं वो इनकी संख्या इतनी है। विच वॉज वॉस्ट मेजोरिटी ऑफ देम इन एशिया, जो कि हमारे एशिया में, इंडिया में भी आपने देखा होगा बफेलोज बहुत होते हैं, ठीक है। 10 की पावर 9 अरब मिलियंस में कौन से डेटा होते हैं? द एस्टिमेटेड ग्लोबल पॉपुलेशन ऑफ स्टारलिंग्स इन अराउंड 1.3 अरब या 1.3 बिलियन है, ठीक है बेटा। द ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन एज ऑफ 2025 8.2 अरब 8.2 बिलियन के अराउंड है, जिसको आप 8.2 इंटू 10 की पावर 9 के फॉर्म में लिख सकते हो बेटा, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट आगे जैसे बढ़ते हैं तो कुछ डेटा और दिए गए हैं, जैसे कि ये दिया हुआ है, ये पिक्चर ऑफ स्टारलिंग मुरमुरेशन ओवर अ फार्म इन यूके, ये दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। विद अ ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ 8 इंटू 10 की पावर 9 एंड अबाउट 4 इंटू 10 की पावर 5 अफ्रीकन एलिफेंट, कैन वी से दैट देयर आर नियरली 20,000 पीपल फॉर द एवरी अफ्रीकन एलिफेंट। तो ये कह रहा है कि अफ्रीकन एलिफेंट की संख्या ये है और ह्यूमन पॉपुलेशन ये है, तो अगर इसको डिवाइड करोगे तो 8 इंटू 10 की पावर 9 में एलिफेंट्स के नंबर्स को डिवाइड करोगे 4 इंटू 10 की पावर 5, तो क्या होगा बेटा यहाँ पे 4 2 जा तो ये 8 हो जाएगा, तो ये 2 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा और 10 की पावर 5 होगा। और आपको बहुत बेटा पता है कि अगर बेस सेम है तो पावर्स माइनस में हो जाती है डिवीज़न में, जिसको आप लिखोगे 10 इंटू 9 की पावर 10 की पावर 9 माइनस 5, ये हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर 4 हो जाएगा बेटा। तो 2 इंटू 10 की पावर 4 मतलब 20, 4 0 लगाओगे मतलब 20,000 हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है, ये एग्जैक्ट डेटा दिया गया है यहाँ पे। इसी तरीके बेटा 10 की पावर 10, 12, 14, 15 और 16 ये डेटा दिए गए हैं और इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट दिए गए हैं। 10 की पावर 10 की बात करें बेटा तो ग्लोबल चिकन पॉपुलेशन यहाँ पे दिया गया है, लिविंग एट एनी टाइम्स इन एस्टिमेटेड 33 बिलियन। जो चिकन होते हैं बेटा, चिकन पोल्ट्री, आप देखोगे कि कैसे चिकन्स को जो है कितने बुरे तरीके से रखा जाता है और उनकी पॉपुलेशन कितनी बहुत ही ज़्यादा होता है। छोटे छोटे केज में बेटा उन्हें रखते हैं ताकि, क्योंकि ये आजकल एक बिज़नेस बन गया। तो अगर इसका एस्टिमेट निकाला जाए बेटा तो 33 बिलियन जो है चिकन की पॉपुलेशन ग्लोबली एस्टिमेट की जाती है, जिसको आप 3.3 इंटू 10 की पावर 10 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर होता है बेटा, ठीक है। ह्यूमन पॉपुलेशन से भी बड़ा नंबर हो गया ये, ठीक है। 10 की पावर 12 इससे मिलता जुलता नंबर का देखा था। एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ट्रीज़ 2023 ग्लोबली स्टैंड 30 खरब या 3 ट्रिलियन या 3 इंटू 10 की पावर 12। जो बेटा 10 की पावर 12 है इसी को ट्रिलियन बोलते हैं। मिलियन हमने देख लिया था, बिलियन देख लिया, ट्रिलियन मीन्स होता है 10 की पावर 12। जैसे बेटा 10 की पावर 6 से शुरू होता है, 10 की पावर 9, फिर 10 की पावर 12 आ रहा है, तो यहाँ पे पावर्स का 3 डिफरेंस है। 6 में 3 जोड़ोगे तो 9, 9 में 3 जोड़ोगे तो 12। तो ये मिलियन होता है बेटा, ये बिलियन होता है और 3 और ऐड कर दिया तो ट्रिलियन हो गया, ठीक है। इस तरीके से नंबर बढ़ता है, ये अमेरिकन नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है। और जो लैक्स, करोड़ और अरब पढ़ते हैं ये हमारा इंडियन नंबर सिस्टम है, ठीक है बेटा। तो 10 की पावर 14 इसी कह रहा है कि द एस्टिमेटेड मॉस्कीटो पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइज 2023 में 11 नील या इसी को 110 ट्रिलियन बोलते हैं, ठीक है बेटा, इतनी है। ए डेराइव्ड एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द अंटार्कटिक क्रील स्टैंड्स 50 नील्स या 500 ट्रिलियन। तो अंटार्कटिक में एक जंतु पाया जाता है जिसको क्रील बोलते हैं, ये इस तरीके से दिखता है। इसकी पॉपुलेशन 50 नील या इसी को 500 ट्रिलियन बोलते हैं, ठीक है बेटा। इसी तरह 10 की पावर 15 से मिलता जुलता डेटा का देखा जाए तो एन एस्टिमेट बेटल पॉपुलेशन स्टैंड्स 1 पद्मा
अपने इंडियन में, या इसी को 1 क्वाड्रिलियन बोलते हैं, ठीक है, 1 × 10⁻15 के फॉर्म में लिखते हैं। इसी तरीके से कह रहा है कि अर्थवॉर्म्स पॉपुलेशन जो केचुए होते हैं बेटा, वो 1 पद्मान या 1 क्वाड्रिलियन होते हैं। 10⁻16 द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ आंट, जो चींटियाँ होती हैं उनकी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 20 पद्मा या 20 क्वाड्रिलियन 2 × 10⁻16 होते हैं। तो आंट्स अलोंग आउटवे ऑल वाइल्ड बर्ड्स एंड वाइल्ड मैमल कंबाइंड। तो आंट्स की पॉपुलेशन जो है वो इन सब से भी ज़्यादा होता है, जो वाइल्ड बर्ड्स होते हैं और वाइल्ड मैमल्स होते हैं, इनको कंबाइंड कर दिया जाए, उनसे भी ज़्यादा पॉपुलेशन आंट की है। वही चीज़ यहाँ पे डायग्राम में दी है कि अगर आंट्स के नंबर को ऐड किया जाए तो जितने भी पॉपुलेशन है इनकी, एनिमल्स की, बर्ड्स की, उनको ये जो है ओवरवे कर देगा, आउटवेट कर देगा, ठीक है। 10⁻21 फिर अगला दिया हुआ है, इट्स सपोज टू बी ए नंबर ऑफ ग्रेन्स और सैंड्स ऑन ऑल बीचेस and deserts on earth. This is enough sands to give every ant 10 little sands castle to live. तो ये इतना इनफ, मतलब ये कह रहे जितने भी सैंड है वो उनकी क्वांटिटी है, ठीक है बेटा। तो ये उतना सफिशिएंट है कि 10 लिटिल सैंड्स कैसल्स टू लिव, कि इतने डेटा, इतना ज़्यादा नंबर है कि जितने भी आंट्स हैं उनको 10 लिटिल सैंड्स कैसल रहने के लिए दे सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर 10⁻23 10⁻25 है। तो एस्टिमेटेड नंबर्स ऑफ स्टार्स जो हमारे यूनिवर्स में है 2 × 10⁻23 है। दे आर एस्टिमेटेड 2 × 10⁻25 ड्रॉप्स ऑफ वाटर जो है अर्थ पे हमारे हैं, ये यहाँ पे एक एज्यूम किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है कि कैलकुलेट एंड राइट द आंसर यूजिंग द साइंटिफिक नोटेशन। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं कि हाउ मेनी आंट्स आर देयर फॉर एवरी ह्यूमन इन द वर्ल्ड। कह रहे कि जो आंट्स के नंबर है वो एवरी ह्यूमंस के लिए कितने हैं। तो ह्यूमंस की पॉपुलेशन 8 बिलियन है बेटा, 8 × 10⁻9 है। और आंट की पॉपुलेशन कितनी है, तो आंट की, तो ये तो ह्यूमन की हो गई बेटा। आंट्स की पॉपुलेशन कितनी है वो देख लेते हैं, अभी यहाँ पे डिस्कस किया गया था। तो आंट की पॉपुलेशन हमारी थी 2 × ये दिया गया हुआ है, आंट की पॉपुलेशन 2 × 10⁻16 है। तो 2 × 10⁻16 हो गई बेटा। तो पर ह्यूमन के लिए कितने हो गए आंट्स, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 × 10⁻16 डिवाइडेड बाई ह्यूमंस का नंबर 8 × 10⁻9। तो इसको डिवाइड कर लो बेटा। तो ये 10 अगर 2 में ले लेते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा 20 × 10⁻15 हो जाएगा, और 8 × 10⁻9 सॉरी 6 ये 15 हो जाएगा। तो आपको देखना बेटा ये डिवीज़न में नंबर दिया गया तो पावर माइनस में हो जाएगा। तो इसको आप लिखोगे 10⁻15 - 9 मीन्स कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। अब इसको 20 में 8 का डिवीज़न करोगे तो 8 2 जो 16 4 बचेगा, और 8 5 जो 40। तो 2.5 10⁻16 मतलब 25 के आगे 50 आप लगा दीजिए। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 25 लाख। तो पर ह्यूमन के ऊपर जो है 25 लाख एंट हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो 25 लाख एंट हर ह्यूमंस के हिस्से में आ जाएंगी। ये फर्स्ट कैलकुलेशन हमारा हो गया। इफ़ ए फ्लॉक ऑफ स्टारलिंग कंटेन्स 10,000 बर्ड्स, हाउ मेनी फ्लॉक्स कुड देयर बी इन द वर्ल्ड। तो बेटा यहाँ पे दिया है कि द एस्टिमेट ग्लोबल पॉपुलेशन ऑफ स्टारलिंग्स इज़ अराउंड 1.3 अरब या 1.3 बिलियन। तो 1.3 बिलियन को बेटा 1.3 × 10⁻9 लिख सकते हो। द ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन फिर दिया गया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 1.3 × 10⁻9, तो ये टोटल स्टारलिंग्स की पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारा दूसरा वाला जो क्वेश्चन है उसके लिए आया 1.3 × 10⁻9। तो ये हमारे स्टार लिंक्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लॉक में जो है 1 फ्लॉक में कितने स्टार लिंक्स हैं, तो वो 10,000 है। मतलब 10,000 मीन 10⁻4 आप लिख लोगे बेटा। तो टोटल नंबर ऑफ फ्लॉक्स अगर निकालना है तो जो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन है स्टारलिंग्स की 1.3 × 10⁻9 डिवाइडेड बाई 10�व4 आप कर दोगे 1 फ्लॉक्स का। 1 फ्लॉक्स में जितने ये बर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये आप जैसे 4 करोगे तो 9 में 4 पावर माइनस हो जाएगी, तो 1.3 ×
10 की पावर 5 हो जाएगा। 9 माइनस 4 करोगे तो 5 हो जाएगा, तो 1.3 इंटू 10 की पावर 5 मतलब हो जाएगा 13। आपको इसके आगे 4 जीरोस लगा देने हैं, तो 1,30,000 फ्लॉक्स हमारे हो जाएंगे, निकल के आ जाएंगे। तो कुछ नहीं करना था। स्टारलिंक्स की टोटल जो पॉपुलेशन है हमें बुक में दिया गया है ये है, और एक फ्लॉक्स में इतने बर्ड हैं, तो एक फ्लॉक्स का नंबर्स डिवाइड कर देना है टोटल में से, आपके टोटल नंबर ऑफ फ्लॉक्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से नीचे के बाद कि इफ़ ईच ट्री हैड अबाउट 10 की पावर 4 लीव्स, 10 की पावर 4 लीव्स हैं। ठीक है, अभी इसको इरेज करते हैं हम लोग। देखते हैं, कह रहा है कि इफ़ ईच ट्री हैड अबाउट 10 की पावर 4 लीव्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लीव्स ऑन ऑल द ट्रीज़। तो यहाँ पे बेटा थर्ड वाले में क्या करना है कि आपको पहले तो टोटल नंबर ऑफ़ ट्रीज़ निकालना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ़ टोटल ट्रीज़ कितने हैं, ठीक है, तो आपको बुक में दिया गया है। तो टोटल नंबर ऑफ़ लीव्स आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ़ लीव्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ ट्री इनटू लीव्स ऑन वन ट्री। तो अब यहाँ बुक में आपको टोटल नंबर ऑफ़ ट्रीज़ दिया गया हुआ है कि यहाँ पे जैसे देखा 10 की पावर 12 एस्टिमेटेड नंबर ऑफ़ ट्रीज़ 2023 ग्लोबली स्टैंड्स 30 खरब, या 3 इंटू 10 की पावर 12 है। तो यहाँ पे आप लिखोगे बेटा 3 इंटू 10 की पावर 12 मतलब 3 ट्रिलियन, और यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 12 हो जाएगा बेटा, और इंटू 1 में कितना है, 1 ट्री में 10 की पावर 4 के अराउंड है। मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है, तो 4 और 12 16 हो जाएगा। तो 10 की पावर 16 इतने नंबर ऑफ़ लीव्स निकल के आ जाएंगे। फोर्थ बेटा क्या कह रहा है कि इफ़ यू स्टैक्ड शीट ऑफ पेपर ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, हाउ मेनी वुड यू नीड टू रीच द मून। कह रहा है कि अगर, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम लोग शीट ऑफ पेपर को एक के ऊपर एक ऐसे रखते जाएंगे तो कितने नंबर ऑफ़ शीट्स लगेंगे हमें मून तक, अर्थ से हमें मून तक पहुंचने में। ठीक है, तो आपको बेटा पता है कि अर्थ और मून की डिस्टेंस कितना है, 3,84,400 किलोमीटर एवरेज डिस्टेंस है बेटा। और एक सीट जो होगा, पेपर का सीट होगा, उसकी विड्थ कितनी होगी, 0.001 सेंटीमीटर के अराउंड होगा लगभग। जैसे कि पहले क्लासेस में हमने देखा था, ए स्क्वायर एंड क्यूब वाले चैप्टर में हमने देखा था, एक पेपर का सीट लिया था, सॉरी इसी चैप्टर में हमने पावर वाले चैप्टर में हमने दिया था, स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कितने जो है टाइम्स मल्टीप्लाई करने पड़ते थे, हमें फोल्ड करते थे, तो उसमें हमने सीट को एज्यूम किया था 0.001 सेंटीमीटर। तो अगर हमें सेंटीमीटर को भी पहले हमें किलोमीटर में या तो कन्वर्ट कर लो, या तो बेटा आप क्या करो कि किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। हमने बताया था कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, मतलब 10 की पावर 5 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पे आप इसको लिखोगे सीट ऑफ, इसको लिखोगे जो मून, अर्थ और मून की डिस्टेंस है 400 इंटू 10 की पावर 5 लिखोगे बेटा, सेंटीमीटर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 0.001 मतलब 10 की पावर -3 सेंटीमीटर हो जाएगा बेटा। अब ये माइनस पावर ऊपर जाएगा तो ऐड हो जाएगा बेटा, तो 384,400 इंटू 10 की पावर 5, और ये माइनस ऊपर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा 3। अब यहाँ पे कितने जीरो और लग सकते हैं, 2 2 4 1 5। तो यहाँ पे आप इसको 38.4 भी लिख सकते हो, इंटू 10 की पावर 12 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे 38.4 ट्रिलियन पेपर्स हमें लगेंगे। तो इसको ट्रिलियन में हमने कन्वर्ट कर लिया बेटा। तो इतने ट्रिलियन पेपर्स हमें लगेंगे अर्थ से मून तक पहुँचने में, मगर एक के ऊपर एक हम पेपर्स को सारे रखते हैं। तो इस तरीके से एस्टिमेट करने बड़े नंबर्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि ए डिफरेंट वे टू से योर एज। ठीक है, अपने एज को एक डिफरेंट वे में कैसे कह सकते हैं। तो हाउ ओल्ड आर यू, आस्क्ड अस टू, आई कंप्लीटेड 13 ईयर्स अ फ्यू वीक एगो, सेड रॉक्सी। हाउ ओल्ड आर यू, आस्क इस टू अगेन, आई एम 4,840 days old today, said रॉक्सी। हाउ ओल्ड आर यू, आस्क इस टू अगेन, आई एम। तो अब इसी को आवर्स में कन्वर्ट कर लो। तो एक डे में कितने 24 आवर्स होते हैं, तो इसमें 24 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये नंबर आ जाएगा। तो 4,840 में 24 से मल्टीप्लाई कर लो बेटा, तो 0 आ जाएगा। 16 32 और 1 33 हो जाएगा, और ये 19 आ जाएगा बेटा।
0 8 16 9 0 6 हो जाएगा 11 16 और ये हो जाएगा 9 1 10 और ये 11। तो कुछ ये नंबर निकल के आ जाएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो। ऐसे ही कह रहा है कि मेक एन एस्टिमेट बिफोर फाइंडिंग दिस नंबर। आई एम 4070 डेज ओल्ड टुडे, कैन यू फाइंड आउट माई डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ फाइंड करने के लिए बोल रहा है यहाँ पे। तो अगर इतने डेज़ का है तो इसमें पहले तो ईयर्स निकालने पड़ेंगे। तो 4070 डेज़ का है तो इसमें 365 डेज़ से डिवाइड कर दो, तो कितने ईयर्स का है वो निकल के आ जाएगा। इतने ईयर्स का है तो उसका डेट ऑफ बर्थ उसी हिसाब से निकल के आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से दिया है कि वी शैल टुक एट अप्रॉक्सीमेट टाइम लाइन्स ऑफ सम इवेंट्स। यहाँ पे एक टाइम लाइन दिया हुआ है सारे इवेंट्स के अप्रॉक्सीमेट, जैसे 10 की पावर 0 1 सेकेंड है। टाइम टेकन फॉर बॉल थ्रो अप एंड बैक, अगर किसी बॉल को ऊपर हम फेंकते हैं तो नीचे आने में लगभग 1 सेकेंड का टाइम लगता है। 10 की पावर 1 मतलब 10 सेकेंड में क्या होता है, टाइम ब्लड टेक्स टू कंप्लीट 1 फुल सर्कुलेशन। तो जो ब्लड हमारा है वो 10 से 20 सेकेंड लेता है पूरा सर्कुलेशन कंप्लीट करने पे। और जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं वो भी लगभग 10 से 20 सेकेंड का होता है, ठीक है। इसी तरीके से 10 की पावर 2 मतलब 100 सेकेंड हो गया, लगभग होता है 1.6 मिनट के राउंड। तो इतना टाइम नीडेड टू मेक अ कप ऑफ टी। एक कप ऑफ टी बनाने में 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टाइम फॉर लाइट टू रीच द अर्थ। जो बेटा अर्थ के बीच में, सन से अर्थ के बीच में जो लाइट आती है उसको लगभग 8 मिनट का टाइम लगता है बेटा हमें सन से अर्थ तक आने में। तो वो चीज़ यहाँ पे दिया गया हुआ है। यहाँ पे अगला दिया हुआ है कि 2 मिनट मैगी वाला एग्जांपल दिया गया है। तो कह रहा है कि दीज लायर्स इट नेवर गेट्स कुकड बिफोर 10 मिनट्स। कह रहा है कि इसमें 2 मिनट में मैगी लिखा है, लेकिन मैगी बनाने लग जाओ तो भाई ये तो 10 मिनट के पहले तैयारी नहीं होता। दे शुड अप्रॉक्सीमेट इट एज ऑर्डर ऑफ 10 की पावर 2 सेकेंड नूडल्स दैट वे वेदर इट टेक्स 120 सेकेंड और 900 सेकेंड्स द क्लेम विल ट्रू। तो उन्होंने कहा है कि इसको भाई 10 की पावर 2 सेकेंड के लिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिया है, मतलब 100 सेकेंड के आसपास की वैल्यू लिया गया है, जो कि कह रहा है कि या तो ये 120 सेकेंड के आसपास या तो 900 सेकेंड्स के आसपास हो सकता है, जिसका अप्रॉक्सीमेट इन्होंने 10 की पावर 2 के फॉर्म में लिया है। तो ये इनका क्लेम ट्रू है। तो ये फिर दोनों हंसने लगते हैं, एक कार्टून एक टाइप का दिया गया। इसी तरीके से आगे बढ़ते चलेंगे। 10 की पावर 3 सेकेंड से रिलेटेड मतलब 16.6 मिनट के आसपास होता है। तो सैटेलाइट इन अ लो अर्थ ऑर्बिट टेक्स बिटवीन 90 मिनट के राउंड लेता है टू 2 आवर्स टू कंप्लीट 1 फुल रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। तो जो सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में होते हैं वो लगभग 90 मिनट का टाइम लेते हैं। 90 मिनट से 2 आवर्स के बीच का फुल टाइम लेते हैं एक पूरा अर्थ का चक्कर लगाने में। इस 10 की पावर 4 सेकेंड का मीन्स होता है 2.7 आवर्स। तो इसमें ये दिखाया कि द टाइम नीडेड टू डाइजेस्ट अ मील, किसी मील को डाइजेस्ट करने में अबाउट 2 से 4 आवर्स के आसपास टाइम लगता है स्टमक में। लाइफ स्पॉन्स ऑफ एन एडल्ट मे फ्लाई, जो मे फ्लाई होता है उसका लाइफ स्पैन लगभग अराउंड 9 × 10 की पावर 4 सेकेंड के अराउंड होता है। 10 की पावर 5 सेकेंड 1.16 डेज। 10 की पावर 16 सेकेंड 11.57 डेज है। थिंक सम इवेंट्स फिनोमेना हुज टाइम इज ऑर्डर 10 की पावर 5 सेकेंड और 10 की पावर 16 सेकेंड के आसपास है। तो 10 की पावर 16 मतलब एक दिन का टाइम हो गया। 10 की पावर 6 मतलब 11 दिन का टाइम हो गया। 11 दिन का टाइम हो गया, ठीक है। तो जैसे कि हमारे बीच में जो एक दिन का कोई इवेंट है, तो जैसे अर्थ जो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है वो लगभग 24 आवर्स मतलब 1 डे में ही रोटेट होती है। तो इसको आप लिख सकते हो 10 की पावर 1 डे को आप 10 की पावर के फॉर्म में सेकेंड्स के फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। 11 डेज़ या 12 डेज़ के आसपास मान लो, जैसे हमारे घर पे नवरात्रि होती है, 9 दिन की पूजा, 9 से 10 दिन उसमें लगते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इवेंट्स ले सकते हो आप यहाँ पे। इसी तरीके से 10 की पावर 7 सेकेंड की बात करें तो लगभग होता है 115.7 दिन के अराउंड होता है 3.8 मंथ के अराउंड। तो
तो ये सारे डेटा उससे रिलेटेड दिए गए हैं। इसी तरीके से ये सारे डेटा दिए गए हैं, इससे रिलेटेड हमें कुछ डेटा दिए गए हैं, ठीक है। इसी तरीके से और भी बड़े नंबर दिए गए हैं आपको, ये सारे आपको देखना है, ठीक है। ये भी डेटा कुछ दिए गए हैं। नेक्स्ट जैसे आपको दिया 10 की पावर 15 सेकेंड, जो कि होता है 3.17 करोड़ ईयर्स, ठीक है। तो देखो पावर्स का फॉर्म 10 की पावर 15 सेकेंड लिख रहे हो, लेकिन इसका मतलब कितना हो रहा है 3.17 करोड़ ईयर्स, ठीक है। एज ऑफ हिमालय जो है हमारा वो 5.5 करोड़ ईयर्स के अराउंड माना जा रहा है, ठीक है। दे कंटेन्स टू ग्रो फ्यू एवरी ईयर, जो हमारा हिमालय ने हर साल कुछ जो है ग्रो भी कर रहा है। डायनासोर जो थे वो 6.6 करोड़ ईयर्स पहले जो है एक्सटिंक्ट हो गए थे, ठीक है। डायनासोर्स फर्स्ट अपीयर्स मोर देन 20 करोड़ ईयर्स एगो, तो जो फर्स्ट डायनासोर था वो अराउंड 20 करोड़ ईयर्स पहले देखे गए थे। इट अबाउट 23 करोड़ ईयर्स फॉर सन टू मेक वन कंप्लीट ट्रिप अराउंड द मिल्की वे। तो जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है उसके अराउंड जो हमारा सन भी मूव कर रहा है, हमें पता है मिल्की के सेंटर के अराउंड, तो सन को एक पूरा मिल्की वे गैलेक्सी के अराउंड पूरे चक्कर काटने में जो है इतना समय लगभग 7 × 10 की पावर 15 सेकेंड, मतलब 23 करोड़ ईयर्स का टाइम लगता है, ठीक है। 10 की पावर 16 सेकेंड लगभग होता है 31.7 करोड़ ईयर्स। तो जब प्लांट्स ऑन लैंड से स्टार्टेड 47 करोड़ ईयर्स एगो, जो प्लांट्स थे वो स्टार्ट हुए 47 करोड़ ईयर्स एगो। तो इसको अगर उसके फॉर्म में लिखोगे तो 47 करोड़ में कितने जीरो होते हैं बेटा, करोड़ में होते हैं 10 की पावर 7 होते हैं। तो इसको आप लिख सकते हो 4.7 × 10 की पावर 8 के फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से ये फिल इन द ब्लैंक भी आपको भरने हैं। तो करोड़ देख लिया बेटा तो 10 की पावर 7 लिख देना, मिलियंस दिख गया बेटा 10 की पावर 6 लिख देना है। तो सिंपल है, जैसे कि पहले हमने देख लिया स्लाइड्स में। इसी तरीके 10 की पावर 17 सेकेंड, तो ये हो गया 3.17 बिलियन ईयर हो गया हमारा। द ओल्डेस्ट फॉसिल एविडेंस सजेस्ट दैट बैक्टीरिया फर्स्ट अपीयर्ड अराउंड 3.7 बिलियन ईयर्स है। वो जो पहला बैक्टीरिया था जो हमें 3.7 बिलियन ईयर है वो हमें दिखा। तो इसको कन्वर्ट करोगे तो बेटा ऐसे लिख सकते हो 3.7 × 10 की पावर 9, ऐसे टाइप भी लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से जैसे आप लिखोगे द अर्थ इज़ 4.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, जो हमारी अर्थ है वो 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो 13.6 बिलियन ईयर है वो जो है फॉर्म हुई है, ठीक है। द यूनिवर्स वॉज फॉर्म 13.8 बिलियन ईयर्स है वो। इसी तरीके से 10 की पावर 9 और ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से कह रहा है कि कैलकुलेट एंड राइट द आंसर यूजिंग द साइंटिफिक नोटेशन। तो इसमें कह रहा है कि इफ़ वन स्टार इज़ काउंटेड एवरी सेकेंड, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू काउंट ऑल द स्टार्स इन द यूनिवर्स, आंसर द टर्म्स ऑफ द नंबर सेकेंड यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन। कह रहा है कि एक स्टार को काउंट करने में अगर 1 सेकेंड का लग रहा है टाइम, तो पूरे स्टार्स को काउंट करने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा टोटल स्टार्स कितने हैं। यहाँ पे दिया गया है 10 की पावर 23, द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ स्टार्स ऑब्जर्वेबल इन द यूनिवर्स है 2 × 10 की पावर 23। तो सेम यही चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे 2 × 10 की पावर 23, यहाँ पे हम लोग वैल्यू पेट करेंगे। तो 2 × 10 की पावर 23 टोटल स्टार हैं और सभी को काउंट करने में 1 सेकेंड का टाइम लग रहा है। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, इतने सेकेंड के अराउंड टाइम लगेगा सारे स्टार्स को काउंट करने में, ठीक है। और आंसर हमें सेकंड के साइंटिफिक नोटेशन में सेकंड के फॉर्म में बताना है। ये साइंटिफिक नोटेशन ही है सेकंड के फॉर्म में, ठीक है। इस तरह कर इफ़ वन कुड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर 200 ml एवरी 10 सेकेंड, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फिनिश द इंटायर वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑफ अर्थ। तो टोटल अर्थ में कितने वाटर हैं, अर्थ में वाटर कितना है वो हमें यहाँ पे बुक में दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे दिया 10 की पावर 25, देयर आर एस्टिमेटेड 2 × 10 की पावर 25 ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन द अर्थ एज्यूमिंग 16 ड्रॉप पर मिली लीटर। तो 16 ड्रॉप जो है हमारा वो 1 ml के बराबर है, ठीक है। 16 ड्रॉप वो 1 ml के इक्वल है। तो यहाँ पे 2 × 10 की पावर 25 है बेटा, तो डिवाइडेड बाय 16 कर दो इसको, ml
में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इतने 2 × 10⁻25 डिवाइडेड बाई 16, यही हम यहाँ पे करेंगे कैलकुलेट करने के लिए। तो कितने हो गए बेटा, 2 × 10⁻16 ड्रॉप हो गए, सॉरी 2 × 10⁻25 डिवाइडेड बाई 16, इतने तो ml हो गए बेटा। और वो हर 10 सेकेंड में कह रहा है कि 1 कुड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर 200 ml एवरी 10 सेकेंड्स में कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है। तो कितना टाइम लगेगा उसको, तो 1 सेकेंड में कितना बेटा ड्रिंक कर लेगा, वो 20 ml ड्रिंक करेगा। तो हम लोग अगर इसको डिवाइड कर दें बेटा, तो यहाँ पे टाइम जो हो रहा है कि 20 ml पर सेकेंड वो ड्रिंक कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसमें 20 से डिवाइड कर दें, तो इसको आप लिखोगे टोटल टाइम इज इक्वल टू ml ऑफ वाटर इन यूनिवर्स डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा बेटा। यहाँ पे आप लिख सकते हो, इसको 200 कर लो बेटा, ठीक है, 200 डिवाइडेड बाई 16 × 20, और ये 10 की पावर 23 हो जाएगा, ठीक है। 2 zeros का हमने 200 में ले लिया, तो ये 10 के इक्वल आ जाएगा बेटा, 10 डिवाइडेड बाई 16 हो जाएगा इंटू 10 की पावर 23। अभी ऊपर वाला नंबर छोटा है बेटा, तो 1 0 आप और ले लीजिए, तो इसको 100 डिवाइडेड बाई 16 कर लीजिए इंटू 10 की पावर 22 हो जाएगा बेटा। 16 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। इतने सेकंड का टाइम लगेगा बेटा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है 2.6 ए पिंच ऑफ हिस्ट्री। यहाँ पे हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं बेटा। इसमें कह रहा है कि इन ललिता विस्तारा एक जगह है, ए बुद्धिस्ट ट्रीटीज फ्रॉम द 1st century BC वी सी नंबर नेम्स फॉर ऑड पावर्स ऑफ टेंस अप टू 10 की पावर 53। तो 10 की पावर 53 तक के पावर्स के नंबर, 10 के पावर्स के जो है नंबर्स वहाँ पे देखे गए थे। द फॉलोइंग अकर्स एज अ पार्ट ऑफ डायलॉग बिटवीन, तो ये एक डायलॉग के फॉर्म में था, जो मैथमेटिशियन उस टाइम का अर्जुना था एंड प्रिंस गौतमा था, उनके बीच के ये डायलॉग्स थे। द बोधिसत्वा, ठीक है। तो 100 कोटीज आर कॉल्ड एज द आयुता, 10 की पावर 9 बोलते थे 100 कोटीज को, और 100 आयुतास को नियुता बोलते थे, 10 की पावर 11 बोलते थे, एंड 100 नियुतास को ए कंकरा 10 की पावर 13 बोलते थे, एंड 100 सर्वबालास ए विषम जनगति 10 की पावर 47 बोलते थे, एंड 100 विषम जनगतिस ए सर्वजना 10 की पावर 49, एंड 100 सर्वजना ए विभूतांगमा 10 की पावर 51 बोलते थे, एंड 100 विभूतांगमास को हम लोग बोलते थे तलक्षणा 10 की पावर 53। तो ये उस बुक में, बोधिसत्वा बुक था जो, उसमें डायलॉग्स के फॉर्म में ये सारे नंबर्स देखने को मिलते हैं। महावीराचार्य गिव्स अ लिस्ट ऑफ 24 टर्म्स लाइज अप टू 10 की पावर 23 इन हीज ट्रीटीज गणित सारा संग्रह। तो जो महावीरा की बुक थी गणित सारा संग्रह, उसमें 1 से लेकर 10 की पावर 23 पावर्स तक के नंबर्स देखे गए थे। एन एनोनिमस जैना ट्रीटीज अमल सिद्धि गिव्स ए लिस्ट विद द नेम फॉर ईच पावर 10 अप टू 10 की पावर 96, इसको बोलते थे दशा अनंता। ए पाली ग्रामर ट्रीटीज ऑफ काक्यायना लिस्ट द नंबर नेम्स अप टू द 10 की पावर 140 नेम्ड द असंख्या, इसी को हम लोग 10 की पावर 140 को बोलते थे असंख्या, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा नंबर होता है। इसी तरीके से फॉर एक्सप्रेसिंग हाई पावर्स ऑफ टेंस जैना एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट यूज बेसेस लाइक सहसा 1000, कोटीज 10 मिलियन, एंड फॉर इंस्टेंस प्रायुता 10 की पावर 6 वुड बी दशशता सहसा 10 100,000, ठीक है। इस तरह के टर्म्स यूज़ करते थे। द मॉडर्न नेमिंग इज सिमिलर टू दिस वेयर वी से ए 100,000 इज़ अ लाख। तो 100,000 का हम लोग लाख बोलते हैं, जो कि 2 पावर्स को ऐड करके बना हुआ है, ठीक है। 100 lakhs इज़ अ करोड़, जैसे 100 लाख को हम लोग 1 करोड़ बोल देते हैं, ठीक है। 100 करोड़ इज़ अ अरब, तो 100 करोड़ को हम लोग अरब बोल देते हैं। 100 अरब को हम लोग खरब बोल देते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से बना हुआ है 2 पावर्स को ऐड करके। कॉन्टिन्यूइंग दिस द 100 खरब इज़ अ नील, 100 खरब को हम लोग बेटा 1 नील बोलते हैं।
100 नील्स को पद्मा बोलते हैं, ठीक है बेटा, और 100 पद्मा को शंख बोलते हैं, एंड 100 शंख को महाशंख बोलते हैं, 10 की पावर 19, ठीक है। तो ये नंबर्स हमारे इंडियन सिस्टम में यूज़ करते हैं, जिसमें आपने लाख देख लिया 10 की पावर 5, करोड़ देख लिया 10 की पावर 7, अरब देख लिया 10 की पावर 9, खरब मीन्स हो गया बेटा 10 की पावर 11, इसी तरीके से नील जो हो गया 10 की पावर 13 हो गया, इसी तरीके से पद्मा 10 की पावर 15, संख्या 10 की पावर 17 और महासंख्या 10 की पावर 19 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो अमेरिकन इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें बेटा मिलियन बिलियन के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि 1000 मीन्स होता है मिलियन, मतलब 10 की पावर 6, एंड 1000 मिलियन होता है बेटा बिलियन 10 की पावर 9, एंड 1000 बिलियन होता है बेटा ट्रिलियन 10 की पावर 12। इसी तरीके से आगे नंबर बढ़ता है, 1000 ट्रिलियन को बेटा बोलते हैं क्वाड्रिलियन 10 की पावर 15, एंड इसी तरीके से अगर आप बोलोगे तो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, क्विंटिलियन, ठीक है। 1000 क्वाड्रिलियन को क्विंटिलियन बोलते हैं, 1000 क्विंटिलियन को सेक्सटिलियन बोलते हैं, ठीक है। 1000 सेक्सटिलियन को जो हम लोग सेप्टिलियन बोलते हैं, ऑक्टिलियन इसी तरह आ जाएगा, नॉनिटिलियन, डेकिटिलियन, ठीक है। इस तरीके से व्हाट डज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ईच नेम डिनोट्स, तो यहाँ पे जो है जैसे कि सेप्टिलियन मतलब होता है बेटा 7, सेक्सटिलियन, सेक्स्ट का मतलब होता है बेटा 6, क्वांटिलियन मीन्स होता है बेटा 5, क्वाड्रिल का मतलब होता है 4, ट्री का मतलब 3 होता है, बाई का मतलब होता है 2, और एम मतलब मई का मतलब होता है 1 से, ठीक है बेटा। इसी तरह ऑक्ट का मतलब 8 होता है, नॉन का मतलब 9, डेक का मतलब 10 हो गया बेटा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। इसी तरह से द नंबर 10 की पावर 100 इज़ आल्सो कॉल्ड गूगोल, गूगोल बोला जाता है द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिवर्स 10 की पावर 78, 10 की पावर 82। बेटा जो एटम है पूरे यूनिवर्स है वो 10 की पावर 78, 10 से 10 की पावर 82 के अराउंड माना जाता है। तो जो 10 की पावर 100 है ये इसको बोलते हैं गूगोल, इज़ अ कॉल्ड अ गूगल प्लेक्स, इट इज़ अ हार्ड इमेजिन हाउ नंबर दिस नंबर इज़। इसको इमेजिन करना काफ़ी हार्ड है कि ये नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसी तरीके से द करेंसी नोट विच हाईएस्ट डिमोनेशन इन इंडिया करेंटली 2000 रुपीज़, जो हाईएस्ट नोट है बेटे से हमारे पास 2000 की। इसी तरीके से अदर देश में बड़े से बड़े कितने नोट आज तक बने उसी के बारे में दिया है। गेस व्हाट इज़ द हाईएस्ट denomination of currency note ever cross the world? The highest numerical value banknote ever printed was a special note valued 1 sextillion pango 10 की पावर 21 के अराउंड था बेटा ये, जो कि हंगरी में प्रिंटेड किया गया था 1946 में, बट इट नेवर भी इशूड, इसको इशूड नहीं किया गया था। इसी तरह 2009 में जिम्बाब्वे ने प्रिंट किया था 100 ट्रिलियन 10 की पावर 14 जिम्बाब्वियन डॉलर नोट विच आर द टाइम प्रिंटेड वॉज वर्थ अबाउट $30 के अराउंड था उस टाइम। तो ये नोट जो है लार्जेस्ट आज तक प्रिंट किए गए हैं, ठीक है। ये भी एक जीएस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। तो ये तो बेटा हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो गई, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप बेझिझक इस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे क्वेश्चंस आप अपने पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही बेटा। जय हिंद, वंदे मातरम।